डियर स्टूडेंट्स, आप हमें बताइए कि log 0 की वैल्यू क्या होगी। नो, log 0 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर log x अनडिफाइंड है। log x टू द बेस a डिफाइंड कब है? जब x ग्रेटर देन 0 हो, a भी ग्रेटर देन 0 हो, बट a नॉट इक्वल टू 1। तो log 0 की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी आपको? हाँ, x इक्वल टू 0 पर log x की लिमिट मिलेगी आपको। वो भी क्या? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 पर भी log x अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपको नहीं मिलेगी। भाई जब x लेस देन 0 पर डिफाइंड ही नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट कैसे मिलेगा आपको? x ग्रेटर देन 0 पर डिफाइंड है तो राइट हैंड लिमिट मिलेगा। तो आपको अगर कभी ये मतलब दिमाग में ले कि log 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप दिमाग में लगाने लगते हैं नहीं नहीं नहीं, वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब डिफाइंड ही नहीं है। तो हाँ, लिमिट मिलेगी, वो भी राइट हैंड लिमिट। तो क्या मिलेगी यही समझ लीजिए। मतलब अगर आपको x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट प्राप्त करना है तो क्या होगी? log x का लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? अब उस लिमिट को भी आप अगर केयर करेंगे तो बेस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि बेस क्या है। बेस मोर देन 1 है या 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर a 1 से ग्रेटर होगा तो अलग लिमिट आएगी, और 0 to 1 के बीच में तो अलग लिमिट आएगी। भाई आप जानते हैं ना कि log x जो होता है वो क्या होता है? वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। तो इंक्रीजिंग का मैटर अलग है और डिक्रीजिंग का मैटर अलग है। अभी जैसे मैं इंक्रीजिंग का फिगर आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये आपका इंक्रीजिंग का मैटर है। ये फिगर इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, इस तरह से निकल जाता है ऊपर, ठीक है, ऐसे। ये है y इक्वल टू log x का फिगर है, बेस ए, यहाँ पर a ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे आप मतलब इधर जा रहा है वैसे वैसे नीचे जा रहा है, ये क्रमशः नीचे जा रहा है ये, और जितना इधर जाएगा उतना नीचे जा रहा है। तो 0 के निकट जा रहा है, जब 0 के निकट जा रहा है तो लगातार नीचे की ओर भाग रहा है। जितना ही बाएं जा रहा है उतना नीचे जा रहा है। तो बहुत करीब जब इसके हो जाएगा तो ये काफ़ी नीचे हो जाएगा, और काफ़ी नीचे जा करके माइनस इन्फाइनाइट को टच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे देख रहे हैं ना आप, ये धीरे धीरे इस तरह से पास आता जा रहा है और नीचे भी भागता जा रहा है, ऐसे नीचे भागता जा रहा है। तो इसके करीब आते आते माइनस इन्फाइनाइट पहुँच चुका रहेगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड पर, राइट हैंड साइड बाएं देखिए, लेफ्ट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं है इसलिए कि फिगर पूरा राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में डिफाइंड ही नहीं है, राइट हैंड साइड में डिफाइंड है और लगातार नीचे जा रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 के राइट हैंड साइड में log x टू द बेस a नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ माइनस इनफाइनाइट की ओर भाग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो मतलब 0 पर राइट हैंड लिमिट माइनस इनफाइनाइट होगा। अब इसको शॉर्ट में आप भले ही आप याद ऐसे कर लेते हैं, आप मतलब याद भले कर लीजिए ऐसे, लेकिन मैटर यहाँ पर क्या है कि मूल भाव इसका यही है। आप भले ही अपनी सुविधा के लिए इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, लेकिन ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि a ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। क्यों? ये माइनस इनफाइनाइट की ओर मूव कर रही है और वो भी 0 के राइट हैंड साइड में है। तो 0 पर वैल्यू नहीं है, ये 0 पर क्या है? लिमिट है, लिमिट, ठीक है, वो भी राइट हैंड लिमिट। और यही अगर आप जो है, यही अगर आप मान लीजिए कि a 0 to 1 के बीच का फिगर बनाएंगे, तो 0 to 1 का फिगर बनाएंगे तो फिगर कैसा हो जाएगा? तब फिगर डिक्रीजिंग का हो जाएगा ना, फिगर डिक्रीजिंग का हो जाएगा, ये वाला फिगर हो जाएगा, देखिए ऐसा। तब फिगर आपका ऐसे हो जाएगा। इस समय a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ओके, y इक्वल टू log x टू द बेस a।
यहाँ पर देखिए जब जीरो के निकट आ रहे हैं तो ये ऊपर की ओर जा रही है, जितने करीब आ रहे हैं, जितने करीब आ रहे हैं उतने ऊपर की ओर जा रही है। तो अब इस समय ये यहाँ पर चली गई है, थोड़ा सा और इधर आएंगे तो और ऊपर चली जाएगी, ऐसे थोड़ा और ऊपर चली जाएगी, और इधर आएंगे तो ये और ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से लगातार जैसे जैसे ऊपर जा रही है। तो और जब एकदम से इसके निकट आ जाएगी, एकदम इसके ऊपर तो नहीं आ सकती है क्योंकि जीरो पर तो डिफाइंड ही नहीं है, तो एकदम से इसके ऊपर तो नहीं आ सकती, लेकिन जितने करीब आ रही है उतने ऊपर जा रही है। तो जब बहुत ज़्यादा निकट आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0+, ऐसा 0+ का मतलब जीरो के काफ़ी निकट आ चुकी है, 0+ का मतलब जीरो के बहुत ज़्यादा निकट आ चुकी है। तो ऐसे में देखिए कहाँ चली जा रही है, ये ऊपर क्यों चली जा रही है, प्लस इन्फाइनाइट क्यों चली जा रही है, ये प्लस इन्फाइनाइट क्यों चली जा रही है। अब इसको शार्ट में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि log ये बराबर इन्फाइनाइट, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि log जीरो की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू को ध्यान रखिए 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में है, तो दोनों का अलग अलग मामला हो गया कि log जीरो की वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट दोनों हो सकती है। तो पिछले वाले फिगर में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, तो log जीरो पर राइट हैंड लिमिट, जिसको कि आप सीधे सीधे log जीरो लिख दिए थे, वो माइनस इन्फाइनाइट हो रही थी, और यहाँ पे आपका प्लस इन्फाइनाइट हो रहा है। तो ये दोनों का भेद है, ठीक है। तो इसको आप वो बड़ा ज़रूरत पड़ता है, इसको आप याद करके रखिए। और एक इसमें एक चीज़ और होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप ज़रा सा इसको भी देख लीजिए कि अगर आप से कहे कि अब इधर जा रहा है, इधर एक्स का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इधर जैसे जाएंगे तो एक्स का मान क्या होगा, जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एक्स का मान, और ये लगातार नीचे भाग रहा है। तो जब एक्स का मान जितना ही आप इधर जाएंगे उतना ही नीचे जाएगा, तो एक्स इधर जाने पे एक्स का मान लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे एकदम चली जाएगी, तो नीचे चली जाएगी, तो माइनस इन्फाइनाइट। यानी कि तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इसी में कि एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट, मैंने काफ़ी इधर चले गए हैं, तो log x टू द बेस a आपका नीचे चला गया है ना, काफ़ी फिगर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, तो ये माइनस इन्फाइनाइट कर मूव कर जाएगा। और इसमें a की वैल्यू क्या है, 0 to 1 के बीच में है, ठीक। और पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में फिगर आपका इस तरह से ऐसे था ना, ऐसे था पिछले सवाल में। तो इसमें एक्स का जब मान ग्रोथ कर रहा था, फिगर ऊपर की ओर भाग रही थी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस वाले पुराने वाले फिगर में जबकि ए का मान ग्रेटर देन 1 था, तो इसमें जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता जा रहा है, ए ऊपर की ओर भाग रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका इसमें जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट कर दो, log x टू द बेस a, इसमें ऊपर की ओर फिगर जा रही है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि फिगर ऊपर की ओर जा रही है, और इस वाले में a नीचे की ओर जा रही है। तो आपको 4 चीज़ याद रखना है। 4 चीज़ क्या याद रखना है, 4 चीज़ ये याद रखना है कि ये याद रखना चाहिए आपको कि मान लो y इक्वल टू log x टू द बेस a है, और पहला a का मान 1 से ज़्यादा है, तो ऐसे में log x टेंड्स टू 0 प्लस log x टू द बेस a, माने 0 पर राइट हैंड लिमिट इसकी क्या हो रही थी, हाँ माइनस इन्फाइनाइट हो रहे थे, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट पर log x टू द बेस a क्या हो रही है, प्लस इन्फाइनाइट हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो गई थी, तो log x टेंड्स टू मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर log x टू द बेस a आपका हो रहा था प्लस इन्फाइनाइट हो रहा था, और क्या हो रहा था दूसरा, हाँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट पर log x टू द बेस a क्या हो रहा था फिगर में, 0 a का मान अच्छा नीचे वाला था, माइनस इन्फाइनाइट हो रहा था, ठीक, ओके। तो आप देखिए ये माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ पर प्लस इन्फाइनाइट उल्टा हो गया है ना दोनों में, यहाँ पर ये इस तरह से हो गया है। तो आप इसको जो है ज़रूर मतलब रिमेम्बर रखा करें, ये बड़ा काम का चीज़ है, ठीक है। इसका जब भी आपको टीचर को पढ़ाएंगे तो सब यूज होता रहता है, तो आप इसको जो है अवश्य ही याद रखिए। फिर आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो है अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है, ओके।